लेकर जो थी वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, आपने उनको जवाब दिया। लेकिन शौकत अली साहब, आप भी जुड़े हुए हैं और नाजिम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चाहेंगे तो मैं फिर एक बार उनका बयान प्ले करूंगी और सुनिए जरा कि वो किन लोगों के लिए बात कर रहे थे। वो साधु संतों के लिए अपमानजनक शब्द कह रहे थे, उन्होंने जोधा भाई का नाम लिया और उसके माध्यम से हिंदू महिलाओं पर फप्ती कसी, उन्होंने हिंदुओं की बात की। और आप कैसे कह सकते हैं कि वो चंद लोगों को जवाब दे रहे थे? क्या वो उनके कान में जाकर बोल रहे थे? वो मंच से संबोधित कर रहे थे और पूरे हिंदू और साधु समाज के लिए वो अभद्र भाषा की बात कर रहे थे। एक बार फिर से बयान चलाइए शौकत अली का, फिर से बयान चलाइए, उसके बाद जवाब लेंगे। 32 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर करते थे। हमने तुम्हारी बहन को मलके हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। हमसे बड़ा सेकुलर कौन है? अरे अकबर ने शादी किया जोधाबाई से, तो जोधाबाई को मलके हिंदुस्तान बनाया। और इनको तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है भाई? सेकुलरिज्म के अलमबरदार तो हम है ना। हम तो अपने साथ साथ तुम्हारे लोगों को भी ऊपर ला रहे हैं। खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर है, हम मूली है, हम प्याज है। साधु साहब, अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, और तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है हमको मालूम है। तुम किसके छोकर हो? तुम्हारे पीछे केंद्र सरकार खड़ी है। आज ठीक है, तो शौकत अली का यह बयान एक बार फिर से हमने चलाया। मेहरुद्दीन रंगरेज आपने भी सुन लिया होगा, नाजिम अली आपने भी सुन लिया होगा, राजू दास और योगेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र शर्मा जी, ये बताइए, यहां पर केंद्र सरकार को बीच में लाया गया शौकत अली द्वारा और यह कहा गया कि ऐसे बयान इसलिए हिंदुओं की तरफ से दिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पीछे केंद्र सरकार खड़ी है। तो अब AIMIM को यह रास्ता मिल गया है हिंदुओं को लेकर, साधु संतों को लेकर, हिंदू महिलाओं पर इस तरह की अभद्र और ओछी भाषा का इस्तेमाल करके टिप्पणियां करने का, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है। और आपने नकाब और हिजाब की बात की, यह बात नाजिम अली ने थोड़ी देर पहले कही है। सही। हाँ, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। सही बात तो यह है कि ये वो कुंठित मानसिकता वाले लोग हैं। जब से केंद्र सरकार ने 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया है, ये वो लोग हैं जो महिलाओं को आज़ादी देना नहीं चाहते। और आज जो बयान शौकत अली ने दिया है, ये सिर्फ हिंदू महिलाओं का नहीं, ये सभी धर्म की महिलाओं का अपमान किया है। ये हिंदू मुसलमान कोई भी हो, ये सभी महिलाओं का अपमान किया है। और जिस तरह की इनकी मानसिकता है, कुंठित मानसिकता है, महिलाओं के इनके मन में क्या भाव हैं, ये इन्होंने आज प्रदर्शित करने का काम किया है। और इसको ये इतना मैं बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा सरकार है। ऐसे लोगों को किस प्रकार समझाया जाता है, ये हमारी सरकार अच्छे तरीके से जानती है और इसका इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से इन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो महिला हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो। रहा सवाल आज इनके अंदर जो पेट में जो दर्द हो रहा है, वो सबसे बड़ा दर्द इस वजह से हो रहा है कि केंद्र की सरकार ने जो 3 तलाक पर रोक लगाई, जो आए दिन ये मुस्लिम महिला हमारी बहनों के साथ जो अत्याचार करते थे और सिर्फ 3 बार तलाक कह के और उनका जीवन नारकीय बना देते थे, उस पर रोक लगाने का काम किया है। ईरान में भी आज हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां पर महिषी को मार दिया गया। क्यों नहीं बोलते ये लोग? उसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाई? और जो बातें ये कह रहे हैं, केंद्र सरकार ने मुस्लिम बहनों के लिए काम किया है, लेकिन आज इनसे वो चीज हजम नहीं होने पा रही है। ये ठीक है, यही सवाल सैयद नाजिम के पास लिए चलते हैं। योगेंद्र जी, ठीक है, बात आपने रखी, सैयद नाजिम के पास ये सवाल लिए चलते हैं। सैयद नाजिम, भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने मुसलमान महिलाओं या मुस्लिम बहनों के लिए इतना कुछ सोचा। 3 तलाक का जो दंश था, जो महिलाओं के साथ उसकी आड़ में अत्याचार हो रहे थे, उनकी जिंदगी को बेसहारा छोड़ दिया जा रहा था, केंद्र सरकार ने उसको खत्म करने का काम किया, कड़ा कानून बनाया है। हिजाब को लेकर इस देश में एक अलग बहस चल रही है, आप लोग नहीं चाहते, यही दर्द है आपके पेट में। जब ईरान जैसे मुल्कों में इसके खिलाफ आवाज उठ सकती है, 3 तलाक जैसा कानून कई और इस्लामिक कंट्रीज में पहले से बैन है, तो भारत में यह चल रहा है, आप जैसी पार्टियां उसके साथ खड़ी हैं,
उनसे आपका काम नहीं बना, तो अब हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को गालियां देकर और मुगलों का झंडा उठाकर आप नई राजनीति चमकाना चाहते हैं। सैयद नाजिम, देखिए, पहली बात तो ये कि जिस तरीके से यहाँ महिला सम्मान की बात हो रही है, उस पर ये लोग खामोश हो जाते हैं जब एक साधु जो है मुस्लिम औरतों को घर से निकाल के बलात्कार करने की बात करता है, कब्र से निकाल के बलात्कार करने की बात करता है। जब नरसिम्हानंद जैसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाता है और वो लफातियां करते करते न जाने कौन सी गाली ऐसी बाकी है जो वो नहीं देते हैं मुसलमानों को, एमिर को बम से उड़ाने की बात करते हैं। और महिलाओं के अब तो बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां भी निकाली जाती हैं भाजपा नेताओं द्वारा। तो ये महिला सम्मान कौन करता है ऐसा? नहीं, आप नाम लेकर आप एक घटना का जिक्र कर रहे हैं कि बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां निकाली जाती हैं और नरसिम्हानंद इस तरह के बयान देते हैं, तो मुझे बताइए कि क्या सरकार उनका समर्थन करती है? क्या सभी हिंदू संगठन उनके साथ में खड़े हैं? आज आप और मेहरुद्दीन रंगरेज, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, दोनों एक जबान में लगातार वकालत कर रहे हैं, शौकत अली के साथ खड़े दिख रहे हैं। तो मुझे बताइए, इस तरह की बयानबाजी जब होती है तो कौन उनके साथ खड़ा होता है? क्या सभी हिंदू उनकी बात का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं? सरकार खामोश रहकर किसी ने समर्थन नहीं किया, मदद नहीं जाते हैं। सरकार खामोश रह के इनका समर्थन करती है और पूरी ताकत के साथ इनके साथ सरकार खड़ी है, तभी ये इतना सब कुछ बोल पा रहे हैं। वरना महिलाओं को कब्र से निकाल के बलात्कार करने की बोलकर तो शौकत अली भी निकल गए, पर आप कहेंगे कि यहाँ तो अभिव्यक्ति की आजादी है। क्यों नाजिम जी? बोलकर तो बहुत कुछ शौकत अली भी निकल गए, उनमें भी आपके बहुत सारे नेता कुछ ना कुछ बोलते रहे हैं हिंदू महिलाओं के हाँ, लिए। तो यहाँ भी सरकार आपके साथ खड़ी है। बड़े शर्म की बात है कि आप एक चैनल पे पूरा देश आपको सुन रहा है और वहाँ पर आप उनका समर्थन कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने महिलाओं का अपमान किया, मुझे आप शौकत अली पर जवाब दीजिए। साधुओं के बारे में अपशब्द बोले, आप उनका समर्थन कर रहे हैं। नरसिम्हानंद पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, और जब बयान दिया था तो उनके बयान की भी भर्त्सना हुई थी हर तरफ। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जरा मुझे बता दीजिए कि कौन उनके बयान के साथ खड़ा था, कौन धर्मगुरु या कौन से संगठन ने साथ दिया था नरसिम्हानंद के बयान का? आप बार बार उनका जिक्र कर रहे हैं, आप शौकत अली पर बोलिए। आप तो खुल के साथ दे रहे हो, खुल के साथ दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि इसी जबान में जवाब मिलेगा। मेहरुद्दीन रंगरेज भी उसी बात को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसी भाषा का इस्तेमाल सामने से होगा वैसी भाषा में जवाब मिलेगा। ये तो वही बात हो गई ना, शरिया कानून जिसको कहते हैं कि आपके बदले डरने वाला कोई नहीं है, कोई आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है, कोई नहीं है डरने वाला, यहाँ भी कोई नहीं है। आपको अलग धमकियों की बात नहीं होगी, देश कानून और संविधान से चलता है। धमकी बाज या धमकी देने वाले वो सभी कानून के नीचे है, सभी कानून के नीचे, चाहे वो कोई भी हो। उत्तर प्रदेश में ना धमकी चलेगी और ना धमकीबाज नहीं है। महाराज जी की सरकार है, ध्यान रखिएगा। तो क्या कर लोगे तुम? या धमकीबाज और धमकी देने वाले नहीं टिक पाएंगे। तुम खास तौर से मुसलमानों के घरों को बुलडोजर चला दोगे। रंगरेज जी, आपने पूछा कि क्या कर लोगे तुम? इसके अलावा बुलडोजर उनके खिलाफ चला है। एक मिनट, नफरत भरी भाषा अगर शौकत अली बोले तो आप मुसलमान होने का विक्टिम कार्ड खेलेंगे? रंगरेज, आप मुसलमान होने का विक्टिम कार्ड खेलेंगे? अगर नफरत भरी भाषा बोलने वाला, बांटने की भाषा बोलने वाला शौकत अली है तो आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे कि जानबूझकर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। कौन नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? कौन मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है और कौन बांटने की राजनीति यहाँ पर कर रहा है? आप लोग समाज में गैर बोलने का। शांत हो जाइए योगेंद्र जी, योगेंद्र शर्मा शांत हो जाइए। हाँ बोलिए मेहरुद्दीन रंगरेज जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? क्या उनके ऊपर यूएपी की तहत कार्रवाई नहीं की गई? ये सब सवाल नहीं है। मुझे आप ये बताइए कि शौकत अली ने जो हिंदू महिलाओं के लिए कहा, साधु संतों के लिए कहा, गाजर मूली जैसी बातें उन्होंने कही, आप उनके बयान का साथ दे रहे हैं। ये आपको समाज को बांटने वाला नहीं नजर आ रहा, इसमें आपको नफरत नजर नहीं आ रही, इसमें देश नहीं बट रहा, मारने काटने की बातें आपको बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मुसलमान ना गाजर है, ना आलू है, ना प्याज है, ना घिया है। तो क्या आपने हिंदुओं को घिया मूली टमाटर समझ रखा है? तो क्या आपने हिंदुओं को घिया मूली टमाटर समझ रखा है? इस देश में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा? समाज में इस तरह की भाषा नहीं है। जो भी बोलता है आप उसका नाम देख के तय करेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी का रोना है या विक्टिम कार्ड खेलना है। बयान महिलाओं का अपमान है, पूरे देश की महिलाओं का अपमान है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और बड़े शर्म की बात है कि आप लोग उस दूषित मानसिकता से आते हैं कि इस तरह के घटिया बयानों का भी आप खुलेआम समर्थन कर रहे हैं।
छोड़कर आपने पुराने छोड़ रखा है आपने बड़े शर्म की बात है। सदमों में। आपको शर्म आनी चाहिए। और रहा सवाल मुगल आक्रांताओं का, जितना नुकसान और अत्याचार मुगल शासन में हुआ उतना कोई भी नहीं सहन कर सकता। अब वो समय निकल गया। अब इस तरह के कानून, इस तरह के अत्याचार सहन नहीं किए जाएंगे। मुसलमानों के घर तोड़े गए, उन पर यूएपीए की कार्रवाई की गई।